वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू इन माय वीडियो। जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग के सामने टॉपिक लिखा हुआ है एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ एसिड्स। ये आज का हमारा टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है। और आप लोग पिछले वीडियो को अगर देखे होंगे तो उस वीडियो में एसिड का डेफिनेशन और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डेफिनेशन और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्लों के कुछ रासायनिक गुण को देख लेंगे। लेकिन आज कुछ नए रासायनिक गुणधर्म को हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, और उसके बाद कुछ अम्लों के प्रयोग भी हम देखेंगे, इसमें सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो बताया गया है उसको थोड़ा सा मैं एक लाइन में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप लोग देख लेंगे। लेकिन ये जो केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है ये भी बताया गया वहाँ पर कि केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को दिखाया जाता है, ठीक है, कि उसके अंदर जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं देख पाते हैं, बाद में डायरेक्ट उसका रिजल्ट पता चलता है। ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो दो से तीन प्रॉपर्टीज उसमें बताया गया पिछले वीडियो में, और उसमें ये डिफिनेशन भी बताया गया है। दो डिफिनेशन है, जो कि एक आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत है और दूसरा आपका वो ब्रॉन्स्टेड लारी का जो है वो भी दिया हुआ है। तो चलिए आते हैं चौथा केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए क्या होता है। जब भी कोई एसिड किसी मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। देखिए, जब कोई एसिड किसी मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ऐसे में क्या होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक केमिकल प्रॉपर्टी आपका ये भी हो गया। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। देखिए, जब कोई फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब कोई एसिड किसी मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटालिक ऑक्साइड्स यानी मेटल ऑक्साइड्स, तो ये जो प्रोडक्ट होता है हमारा, यानी जो उत्पाद बनाता है वो अभिक्रिया के बाद जो वह प्रोडक्ट देता है हमको, वह भी मेटालिक साल्ट होता है। मेटालिक साल्ट और वाटर बनाता है, H2O बनाता है। तो इसको हम हिंदी में लिखें तो लिखेंगे अम्ल। इसे बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। ये देता है आपका धात्विक लवण बनाता है, और जल बनाता है। ये समझ लीजिए आपका एक तरह से फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, अब केमिकल इक्वेशन, एलिमेंट के फॉर्म में केमिकल इक्वेशन इसी पर हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिड, तो कोई एसिड ले लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए एग्जांपल है हमारा, ये एसिड लेते हैं H2SO4, H2SO4 ये हमारा एसिड है, और ये एसिड मेटल ऑक्साइड के कांटेक्ट में आ रहा है। तो मेटल ऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन होता है, और मेटल का मतलब बताए थे एक वीडियो में बताया गया है कि मेटल को पहचानना होगा तो आसानी से सबसे ज्यादा यम वाले, जिसके लास्ट में यम आता है, जैसे मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, यम आ रहा है, तो ऐसे क्या हो जाएंगे हमारे ये मेटल्स हो जाते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड हमको चाहिए। तो मेटल ऑक्साइड की बात करें तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। तो मेटल में मान लीजिए हमारा सोडियम है, मेटल हो गया, ऑक्साइड बनाना है यानी उसका ऑक्सीजन के साथ रिलेशन दिखाना है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी लिखते हैं 1+1 होता है, और ये निगेटिव होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, -2। तो ये बन जाएगा आपका K2O, ये बन गया आपका K2, ये हो गया मेटालिक ऑक्साइड। अब इस मेटालिक ऑक्साइड को हम जब एसिड के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मेटालिक साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, मेटालिक साल्ट। चलिए
मेटालिक साल्ट। अब देखिए मेटालिक साल्ट लिखेंगे तो मेटल के साथ साल्ट, तो मेटल इसमें कौन सा है हमारा, पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिखेंगे के, हो गया। और साल्ट बनाने का आसान तरीका, देखिए साल्ट बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि साल्ट अगर आप लिखना चाहते हैं किसी मेटल का साल्ट, तो जो एसिड है ना, एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल कर अलग कर दीजिए, और हाइड्रोजन के बाद जो पार्ट बचता है उसको उस मेटल के साथ लिख दीजिए, वो हो जाएगा आपका मेटालिक साल्ट। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो सल्फेट बचेगा हमारा, तो हम सल्फेट लिख लिए, चलिए लिख लिए। और उसके बाद मेटल का साल्ट बनाना है तो मेटल को लिख लेते हैं, देखते हैं इनके बीच रिलेशन क्या आता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, सल्फेट की वैलेंसी इसके नीचे लिखेंगे 2, इसकी वैलेंसी 1, तो इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा K2SO4, ये बन गया हमारा क्या, पोटेशियम सल्फेट, यानी पोटेशियम का साल्ट बन गया। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये बात नहीं है, इसको समझने की कोशिश करें कि मतलब बनाया कैसे जा रहा है, बनने का तरीका, याद करने को तो याद हो जाएगा लेकिन समझने की कोशिश करें। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वैलेंसी यानी संयोजकता सबको पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्या, मेटल पोटेशियम का साल्ट K2SO4, और यहाँ पे लिखा हुआ है H2O बनेगा, तो H2O अगर बन रहा तो ऐसे लिख लीजिए, तो H2O। अब हम देखते हैं H2, अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस इधर कितना है, पोटेशियम 2 है, तो पोटेशियम इधर 2 आ चुका है। इधर की बात करें हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन आ चुका है, ऑक्सीजन 1 है, हो गया, ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। और सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं आप इसी का, सेकंड एग्जाम्पल ले लें। तो मान लीजिए फिर कोई एसिड लेते हैं, तो चलिए हम ले लेते हैं आपकी बात HCl। और इसके बाद मान लीजिए आ रहा हमारा ये जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, जिंक का ऑक्साइड ले लीजिए, कॉपर का ऑक्साइड ले लीजिए, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम की ऑक्साइड लेते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम और उसका ऑक्साइड बनाएंगे, लिखेंगे जब, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऐसे हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, ऐसे लिखा गया। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे एल्युमिनियम का साल्ट बनाना है, एल्युमिनियम का साल्ट लिखना है, तो चलते हैं एल्युमिनियम। और यहाँ से देखिए साल्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को टोटल रिमूव करके उसके साथ मेटल लगा दीजिए, मेटालिक साल्ट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ASCl में से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, बचेगा हमारा क्या, यहाँ पे Cl बचेगा। और फिर एल्युमिनियम मेटल है और ऑक्सीजन है, तो एल्युमिनियम को हम लेकर के चलते हैं क्लोरीन के साथ। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है हमारी, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसको ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा AlCl3, ऐसे लिखाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। तो AlCl3, तो यहाँ पे लिखा गया AlCl3 हो गया। अब प्लस H2O तो बनेगा, H2O दे रहा है, फार्मूले में लिखा हुआ। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो देखते हैं इधर कितना है, एल्युमिनियम सिंगल है, इधर एल्युमिनियम डबल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2Al तो हो गया। अब देखिए क्लोरीन कितना हो रहा है, 2 3 जा 6 क्लोरीन है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, ओनली 1, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो हो जाएगा 6HCl, 6 क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन कितना है हमारा, हाइड्रोजन हमारा 6 हो जा रहा है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो 3 2 जा 6, और ऑक्सीजन को मिला लें, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 हो गया, तो ये रहा हमारा बैलेंस। तो इस तरह से अगर देखें हम कि कोई जो मेटल होता है, सॉरी एसिड होता है, एसिड जब किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इस तरह से वह मेटालिक साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4। तो इसमें देखिए इसको समझना है, एक बार आपको याद हो जाएगा ना तो कभी भूलेगा नहीं। इसके पहले क्या बताया गया था कि कोई भी मेटल जो होता है जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तभी मेटालिक साल्ट बना रहा था, और फिर एक और प्रॉपर्टी थी कि मेटल बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में जब आ रहा था कोई एसिड तभी मेटालिक साल्ट बना रहा था। और फिर एक चीज और याद कीजिए कि जब मेटल कार्बोनेट के कांटेक्ट में एसिड आ रहा था तभी क्या बना रहा था, वो हमारा मेटालिक साल्ट बना रहा था। इस तरह से मेटालिक साल्ट और मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल और कार्बोनेट, इनके साथ जब भी कांटेक्ट में आता है एसिड तो वह क्या देता है, मेटालिक साल्ट देता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैक्सिमम करके क्या बना रहा है, साल्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो साल्ट ही बनाता है। चलिए आते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें। 3 प्रॉपर्टी जो है हमारे वो पिछले वीडियो में पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या करेंगे, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए कोशिश कीजिए ना कि थोड़ा मैक्सिमम लोग देखें,
और वीडियो को अगर भगा भगा के देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि जान रहे हैं ये तो पूरा फैक्ट पर डिपेंड करता है। वैसा तो है नहीं कि कुछ लोग का मानना होता है कि केमिस्ट्री याद करने पर डिपेंड करता है। वास्तव में कोई चीज़ याद करने, सीखने पर डिपेंड करता है, सीखा जाता है उसको, ठीक है। तो सीखना है उसको, ऐसे नहीं कि केवल ऐसे याद कर लें, रटना नहीं है। रटेंगे तो प्रॉब्लम होगी, रटेंगे 2 दिन बाद भी भूल जाएगा। और उससे बेहतर है क्या करें, सीखें। सीखने में और याद करने में अंतर होता है। सीखना और याद करना दोनों दो प्रोसेस होता है। सीख गए तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद कर लिए अगर तो भाई सीखने में दिक्कत होगी, ठीक है। नहीं तो अगर एग्जाम्पल भी बता दें, एग्जाम्पल में अगर आपको ऐसा नहीं है कि हमने, अगर मान लीजिए हम आपसे कहते हैं, देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि चलो ये मैंने ट्रक दे दिया, ट्रक का स्टीयरिंग होता है, गियर होता है, ब्रेक होता है, उसके बाद हमने कह दिया लेकर के जाइए चलाइए। अब ऐसा थोड़ी होगा कि आप जाकर के चलाना शुरू कर दें। चलाएंगे, चलेगा तो, लेकिन सही रास्ते पे नहीं चलेगा। पता चलेगा जिधर जाना उधर नहीं बल्कि दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए ये सीखने की कोशिश करें। तो चलिए आते हैं इसको सीखें। भगा भगा कर वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको भगाएंगे तो वही होगा कि कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। है अब ऐसा भी नहीं सोचा जा सकता है। ये मत सोचिएगा कि मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि भाई ज़्यादा देखेंगे तो खूब लंबा लंबा ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्या करें, सीखने की कोशिश करें। देखिए हमारा उद्देश्य है कि आप सीख जाएं, हमारा ये उद्देश्य है कि आप सीखें। और हमको भी मतलब बहुत दिनों से मैं भी सिखा रहा हूँ, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं भी जो पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं, तो वो लोग सीखे हैं। और अगर वो लोग देखेंगे वहाँ तक पहुँचेगी वीडियो, तो आप लोग नीचे देखिएगा, शायद कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करते रहते हैं और करेंगे भी। तो चलिए आते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें, जो हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, it provides the product in form of salt plus water। यहाँ भी salt plus water यानी H2O बनता है। यानी जब कोई अम्ल जो है, देखिए जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तब भी वह बनाता है लवण और जल बनाता है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उसमें 80% आपका जो प्रोडक्ट है वह साल्ट के फॉर्म में है। और वाटर भी बना हुआ है, वाटर बना हुआ है, साल्ट और वाटर। ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 5। तो बेस की पहचान, बेस वही होते हैं जिनके लास्ट में OH होता है, याद कर लीजिए। लेकिन बेसिसिटी पाई जाती है। थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन याद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपका जिसके लास्ट में मतलब जिसमें हाइड्रोक्साइड होता है वो सभी क्या कहलाते हैं, आपकी बेस कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करे, एसिड किसी बेस से रिएक्ट करे, तो एसिड की बात करें तो ये, चलिए कोई एसिड ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है, लेते हैं HNO3 ले लेते हैं, HNO3 ले ली। अब बेस की बात कर रहा है तो कोई बेस ले लीजिए, चलिए NaOH ले लीजिए। अब ये कह रहा है कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। तो देखिए इतना याद रहे, साल्ट बनाने का मतलब मेटल होते हैं, साल्ट में मेटल होते हैं। बिना मेटल का साल्ट तो बिल्कुल नहीं, मेटल का ही साल्ट। अब यहाँ पे साल्ट जब बनाएंगे तो देखिए कैसे बनता है, हम नहीं बनाएंगे, ये रिएक्शन करता है तो बनता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से देखिए OH, इसके 2 आयन है ना, ये 2 आयन मिलकर के बनाए हैं, हाइड्रोक्साइड और सोडियम। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, नाइट्रेट है, NO3। तो यहाँ पर से क्या होगा, इसका पॉजिटिव उधर निगेटिव, इसका पॉजिटिव इधर निगेटिव, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये केमिकल रिएक्शन से आप बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, यहाँ से Na डिस्प्लेस होगा। तो ये टूटेगा तो H+ और प्लस NO3, ऐसे समझ लीजिए NO3-, ये टूटा पहला वाला। और दूसरा जब टूटेगा ये वाला तो Na+ में और OH- में टूटेगा, ये दूसरा वाला टूटा। तो अब ये क्या करता है, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ चला जाता है और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव में चला जाता है। ये टाइप्स ऑफ केमिकल
रिएक्शन में जाएंगे तो उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है ये। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, आयनों का आपस में आदान प्रदान हो रहा है। तो अब ये क्या करेंगे हम, देखिए इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव साथ लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा NaNO3, NaNO3 बन जाएगा। और यहाँ से H जैसे इसके पास पहुंचेगा H2O बना लेगा, H + OH H2O, ये रहा हमारा प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट। इधर रहे रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्टेंट्स जो है देखिए कौन कौन से हैं, इधर एसिड है और ये क्या है, बेस है, और ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए, साल्ट बनाए हैं, और क्या बनाए हैं, वाटर बनाए हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास फिर कोई एसिड है H2SO4 प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ZnOH ऑफ द होल ट्वाइस ले लिया हमने। अब इसको क्या करते हैं, देखते हैं इसका जो मेटल होगा इधर, इसका जो निगेटिव पार्ट होगा, निगेटिव आयन होगा एसिड का, उसी के साथ आकर के कंबाइन करेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे, साल्ट बनाने का रूल। साल्ट बनाने के समय आप हमेशा क्या करेंगे, एसिड में से हाइड्रोजन जितना भी होगा टोटल हाइड्रोजन क्या कर देना है, रिमूव कर देना, वहाँ पे हाइड्रोजन रहने नहीं देना है। तो हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, तो सल्फेट बचेगा। सल्फेट और जिंक के बीच रिलेशन दिखाएंगे तो देखेंगे Zn और SO4, Zn की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, इसका -2, इसका +2। यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा ZnS, देखिए दोनों का बैलेंसी सेम है तो हो जाएगा यहाँ पे ZnSO4। ये बन गया हमारा मेटालिक साल्ट, जिंक का साल्ट बन गया। तेरा हमारा जिंक का साल्ट। और यहाँ पे देखते हैं OH और H2O यहाँ पे मिल जाएगा, तो देख रहे हैं क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। अगर इसकी बात करें तो H2O में देख रहे हैं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, और 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया आपका, देखिए बन के रेडी हो गया। अब इसमें कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 प्रॉपर्टी और हो गए हमारे केमिकल प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो में क्या किया गया, 3 प्रॉपर्टी बताया गया है, 2 प्रॉपर्टी आप और यहाँ से रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की 5 केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं, बात करते हैं एसिड के यूज की, बात करते हैं कि एसिड यूज कहाँ किए जाते हैं। तो एसिड का यूज अगर देखें, यहीं से पता कर लीजिए, यहाँ से देखिए एसिड का यूज क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पता कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको अलग टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, आप खुद देखिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन क्या रहा है, साल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, साल्ट तो बन ही रहा है। तो कहेंगे कि बहुत सारे मेटल के साल्ट बनाने के लिए एसिड का यूज किया जाता है, यूज तो किया जा रहा है ना, तो बहुत सारे एसिड का यूज करते हैं क्या करने के लिए, मेटल के साल्ट बनाने के लिए, और उसी को बोलते हैं मेटालिक साल्ट बनाने के लिए एसिड का यूज करते हैं। और कुछ आते हैं, देखते हैं कुछ ये अलग अलग तरह के जो एसिड्स हैं उनका, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, या फिर नाइट्रिक एसिड हो गया। तो चलिए उसको हम देखते हैं। अब यूज की बात करते हैं कि एसिड यूज कहाँ किए जाते हैं। अब यूज की बात करते हैं, देखिए चलिए चलिए देखते हैं कि एसिड्स के यूज कहाँ किए जाते हैं। 3 एसिड हमारे ऐसे हैं जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम। पहला आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। थर्ड है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, थोड़ा सा और पास लिखते हैं HNO3। ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड।
देखिए इन तीनों का यूज सबसे ज्यादा जो होता है वो प्रयोगशाला में अभिकारमक के रूप में होता है, रीएजेंट्स के रूप में होता है। ठीक है, रीएजेंट्स अभिकारमक, यानी अभिक्रिया में ये पार्टिसिपेट करने के लिए, छोटे छोटे टेस्ट करने के लिए लैब में ले जा करके इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में ये बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ये जो तीनों हमारे एसिड हैं ये किस में प्रयोग किए जाते हैं? प्रयोगशाला में। और इसके अतिरिक्त अगर देखें तो इसका प्रयोग करते हैं धातु के शोधन में किया जाता है, धातुओं के शोधन में, धातुओं को क्लीन करने के लिए। या फिर बहुत प्रकार के हाइड्रोक्लोरिक की बात करें तो ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन अलग देने लगता है, हाइड्रोजन अलग देने लगता है, हाइड्रोजन गैस। अभी मान लीजिए इसका एग्जांपल देखिए, यूज अलग से नहीं पढ़ना है। मान लीजिए हमारे पास HCl है, HCl हो गया, इसको अगर हम मेटल के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो ये जब प्रोडक्ट बनाता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, H2 निकाल देता है। तो इसको जब बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2NaCl, यहाँ पे हो जाएगा 2NaCl, यहाँ पे हो जाएगा 2HCl। तो ये चीज देखने को मिल रहा है। देखिए मेटल का क्लोराइड बन के रेडी है, मेटल का क्लोराइड बन के रेडी है और हाइड्रोजन गैस निकला हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं कि बहुत इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? देखिए HCl का प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के क्लोराइड को बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के क्लोराइड को बनाने के लिए। जैसे फिर HCl की बात करें, HCl अगर मान लीजिए Zn के साथ आता है, जिंक के साथ आता है तो ZnCl2 प्लस H2 यहाँ बैलेंस कर लेते हैं 2HCl। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तो ये क्या दिखने में लग रहा है? तो हम क्या करें, प्रोडक्ट के हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं कि एसिड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि देखिए विभिन्न प्रकार के क्लोराइड बन रहे हैं, यानी जगह सोडियम का क्लोराइड बना हुआ है, दूसरी जगह जिंक का क्लोराइड बना हुआ है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम का क्लोराइड अगर बनाना हो तो हम क्या करें, 2HCl लिख करके HCl लिख लेते हैं और उसके बाद Mg लिख लें। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हो जाएगा अगेन, फिर यहाँ से 2 से बैलेंस कर लिए, हो गया हमारा। तो विभिन्न प्रकार के क्लोराइड्स का निर्माण हो रहा है। देखिए वी यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स। विभिन्न प्रकार के धातुओं के क्लोराइड को बनाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। अब देखिए आते हैं, बात करते हैं इसका सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का जो यूज किया है, ये लेड बैटरीज जो होती हैं, लेड बैटरीज, लेड बैटरियों में इसका यूज करते हैं। किसके रूप में? इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यूज करते हैं इसका। लेड बैटरीज में हम लोग देखें तेजाब जिसको कहते हैं, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं और इसके बारे में भी एक वीडियो में बताया गया है। तो ये रहा आपका विभिन्न प्रकार के क्लोराइड बनाने में, हाइड्रोजन गैस के निर्माण में, हाइड्रोजन गैस के निर्माण में, तो यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में बताया गया है कि जब एसिड क्या करता है, जब मान लीजिए चौथा है आपका एसिड, मान लीजिए HCl है एसिड, और ये किसी मेटल कार्बोनेट के कांटेक्ट में आता है, यानी मान लीजिए Na2CO3 के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है ये बना लेता है आपका NaCl प्लस CO2 बना लेता है और फिर क्या करता है, H2O बाहर कर देता है। तो देखिए इस तरह से ऐसे बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मेटालिक साल्ट बना हुआ है। तो आप इससे बता सकते हैं कि इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहीं बनाना हो, अगर जरूरत पड़े, ऐसा नहीं है देखिए कोई हानिकारक है, फायदा, जो चीज़ें हमारे लिए लाभदायक है उनको हम जानते हैं कि अच्छी चीज़ है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है वो गंदी, लेकिन ये बात नहीं है। इसीलिए आप लोगों को साइंस में 9th की क्लास में मिला होगा प्योर एंड इम्प्योर मैटर, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे लायक हो वह शुद्ध है, क्योंकि अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अशुद्ध है, पेड़ पौधों के लिए तो शुद्ध तो है ना, पेड़ पौधों के लिए शुद्ध है, तो इसका अगर निर्माण करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं कि एसिड को किसी मेटल के कांटेक्ट में ला करके हम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, मेटालिक साल्ट फॉर्मेशन। तो इस तरह से अब देखिए एक केमिकल इक्वेशन के माध्यम से अब बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, पहला चीज तो ये देखिए, तो यहाँ देखिए इसको देखिए, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन है और मेटालिक साल्ट बन रहा है मेटल्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड्स ऑफ मेटल्स, विभिन्न प्रकार के धातुओं के क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, धातुओं के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा आपका केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ एसिड्स के उपयोग इसमें है जो आप लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से, इस तरह की केमिकल रिएक्शन को बनाना और किस तरह से कोई एसिड जो होता है वो मेटल के कांटेक्ट में क्या करता है। आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पिछला जो मेरा वीडियो है उसको देख लें। अगर उसको देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट से लेकर के फिर एसिड है,
एसिड। तो ये रहा हमारा आज का, समझ लीजिए टोटल एसिड का कंक्लूजन, टोटल यही पे लास्ट वीडियो है एसिड से रिलेटेड। इसके बाद बेस के लिए नेक्स्ट वीडियो तक वेट करेंगे। थैंक यू।